हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और कश्मीर हमारे देश की ये सच्चाई है। जो मूवी में सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, इस मूवी को आपको एक बार ज़रूर से देखना चाहिए दोस्तों, ज़रूर से देखना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 19 जनवरी 1999 के कश्मीर को, जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से एक बच्चे का नाम होता है शिव। और यहां पर एक रेडियो पर सचिन की बात चल रही होती है और सचिन काफ़ी अच्छे से खेल रहे होते हैं। शिव भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो शिव सचिन का नाम काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता हुआ बोलता है और एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनने के बाद वहाँ के लोग उसे मारने लगते हैं। और उनके बाद यहाँ उनका दोस्त आता है शिव का, जो जैसे तैसे करके उसे बचा कर लेके जाता है। 1999 का कश्मीर का वो वक्त होता है जहाँ पर पंडित को वहाँ से निकाला जाता है, उनके रहने का हक छीन लिया जाता है, वहाँ पर लोगों को मारा जाता है, उनकी वाइफ और बेटियों को वहीं पर छोड़ जाने के लिए कहा गया था। और इस पूरे आतंक को फैलाने वाला लीडर होता है जिसका नाम होता है बिट्टा कराटे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बेटी और एक माँ को एक टेररिस्ट बोलता है कि उसका पति तो वहाँ से जा सकता है पर उनकी बेटी और माँ को वो नहीं जाने देंगे ताकि वो लोग उनके साथ कुछ गलत कर सके। जिसके बाद वो उस माँ को मार देता है वहीं पर। और उसके बाद में कश्मीर में सब जगह बस यही दिखता है और वो अपने बच्चे को इसी तरह की बातें और यही पाठ पढ़ाते हैं। और हर जगह एक बात ज़रूर बोलते हैं, या तो अपना धर्म बदलो या भाग जाओ या मर जाओ। और यहाँ पर बिट्टा कराटे भी हिंदू लोगों को पकड़कर मुस्लिम बना रहा होता है, लोगों को जबरदस्ती बीएफ खिला रहा होता है, माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाहता है और ऐसा होता भी। ऐसे ही हम अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है पुष्कर। उसकी एक फैमिली होती है जिसमें एक बेटा, उनकी वाइफ होती है, दो उनके बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है शिव जो कि स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलता है और वह दूसरे का नाम होता है कृष्णा जो भी बहुत छोटा होता है। पुष्कर शिवरात्रि की रिहर्सल करता है, ये शिव जी का रोल अदा करते हैं। इन्हें कश्मीर से बहुत प्यार है। इसके अगले सीन में पुष्कर को पता चलता है कि उनका पोता अभी घर नहीं आया। इनको लेने के लिए वह अपने स्कूटर से जाते हैं और लेकर आते हैं स्कूल से। अब्दुल और शिव दोनों को लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर एक आर्मी की गाड़ी आती है और उनको बोलते हैं कि आप हमारे पीछे आ जाओ। लेकिन जब गाड़ी आगे चल रही होती है तभी वो ब्लास्ट हो जाती है, वहाँ के टेररिस्ट उसे ब्लास्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ बिट्टा कराटे पुष्कर के घर जाता है और जहाँ पर पुष्कर का बेटा उसे आते देख लेता है और वो अनाज के ड्रम में जाके छुप जाता है जिसके अंदर चावल भरे होते हैं ताकि वह उसे मार ना सके। तभी पड़ोस के घर से शिवा का दोस्त अब्दुल बिट्टा कराटे को बता देता है कि वो कहाँ छुपा है। इसके बाद वह सबको पकड़ लेता है और उसके बाद में वह पुष्कर के बेटे को उसकी पत्नी के सामने गोलियां से मार देता है। और अब यहाँ पुष्कर भी आ जाता है। सब दुखी हो जाते हैं और यहाँ पुष्कर बोलता है बिट्टा से कि तू तो मेरा स्टूडेंट था, पर बिट्टा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में बिट्टा देखता है कि उसके बेटे का खून ड्रम से नीचे आ रहा होता है। तो बिट्टा खून से लाल हुए चावल शारदा को खिलाता है और कहता है कि अगर वो चावल खा लेती है तो उनके बेटों को छोड़ देगा, और ऐसा नहीं किया तो उनके बेटों को जान से मार देगा। और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है और अगला सीन प्रेजेंट टाइम से शुरू होता है। और अगले सीन में हम ब्रह्मदत्त को देख रहे होते हैं जो अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है और उसे मिलने पुष्कर का पोता आ रहा होता है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा दिल्ली में रहता है और उसके दादाजी की मौत हो गई थी। उनकी अस्थियां लेकर वो कश्मीर आता है। इसके बाद में उसके और भी दोस्त आ जाते हैं जो कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। इनमें से एक होता है महेश जो डॉक्टर हुआ करता था, हैरी जो अपने टाइम में एक डीजीपी था और एक जर्नलिस्ट था। और यहाँ सब अपने दोस्त पुष्कर को याद करते हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और कृष्णा जिसको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। कृष्णा को लगता है कि उनके दादाजी की मौत एक स्कूटर एक्सीडेंट की वजह से हुई। कश्मीर में क्या हुआ था, उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था, कृष्णा इन सब से अनजान होता है। इसके बाद सीन शुरू होता है कृष्णा के कॉलेज का, जेएनयू का। इसकी मुलाकात प्रोफेसर राधिका से होती है जो स्टूडेंट को भड़का रही होती है कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है। स्टूडेंट को बताती है कि कश्मीर को इंडिया की गवर्नमेंट से खतरा है। ये प्रेजेंट टाइम का वक्त होता है और इस समय आर्टिकल
370 को हटाया जा चुका होता है और इसी बात से कई सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। राधिका भी इनमें से एक होती है। राधिका को लगता है कि कश्मीर इंडिया का भाग नहीं होना चाहिए और यही बात कृष्णा को बताती है। राधिका कृष्णा को बताती है कि किसी को जेनोसाइड नहीं हुआ था और किसी भी पंडित को नहीं मारा था। राधिका की ये बातें सुनकर कृष्णा को यही लगता है। इसके बाद में जब कृष्णा यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में खड़ा होता है तो राधिका उससे बोलती है कि गवर्नमेंट उसके स्टेट के लिए खतरा है और ये सब बोलते बोलते वह कृष्णा को अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद में सीन वापस 1999 में जाता है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि जो सीन वो प्रेजेंट से वापस फास्ट में जाता है। इस सीन में ब्रह्मदत्त तो एक IAS ऑफिसर होता है और पुष्कर उसके पास में मदद के लिए आता है क्योंकि ब्रह्मदत्त और पुष्कर दोनों दोस्त होते हैं। पुष्कर कहता है कि दूसरे लोगों को मदद की जरूरत है। पुष्कर कहता है कि उसके बेटे का नाम भी इसी लिस्ट में है। उसके बेटे को वहाँ के लोग हिंदुस्तान का मुखबिर बता दिया है और ये लोग उसे कभी भी मार देंगे। उसके बाद ब्रह्मदत्त कहता है कि उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम वो कर देगा। इसके बाद में ये दोनों घर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में पुष्कर सब्जी खरीदने के लिए गाड़ी रोकते हैं और नीचे उतर कर आते हैं। जब पुष्कर सब्जी वाले को 100 रुपए की इंडियन करेंसी देता है तो सब्जी वाला उन्हें रिटर्न में पाकिस्तानी करेंसी देता है और कहता है कि तुम जिस देश में रहते हो तुम्हें वहीं के नोट मिलेंगे। मतलब कि वहां के लोग कश्मीर को ये मान चुके थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका है। ये देखकर ब्रह्मदत्त उसे पुलिस वालों से कहकर जेल में डलवा देते हैं। उसके बाद में ये लोग आगे निकल जाते हैं और उसके अगले ही सीन में ब्रह्मदत्त ही जा रहा होता है कहीं पर और वो देखता है कि कई सारी मुस्लिम औरतें मिलकर कुछ हिंदू औरतों के खाने पीने का सामान बाहर फेंक रही होती है और वहां पर ब्रह्मदत्त कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए वह PM को बात करने की भी कोशिश करता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स खड़े होते हैं ब्रह्मदत्त के घर के बाहर और वहीं पे खड़े होते हैं ब्रह्मदत्त। तभी वहां पे टेररिस्ट आते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले ऑफिसर्स को गोली मार देते हैं और वहाँ पे खड़ी पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे लोगों को इनके सपोर्ट में होते हैं। उसके बाद में ब्रह्मदत्त CM से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर CM ब्रह्मदत्त को ही इन सब का जिम्मेदार ठहरा देता है और यहाँ शांति रखना ये IAS ऑफिसर का काम होता है। इस पर ब्रह्मदत्त कहता है कि कोई भी काम करता हो तो CM ऑफिसर उनको करने नहीं देते हैं। उनके बाद में देखते हैं कि CM के पास बिट्टा बैठा हुआ होता है और इसका मतलब CM खुद भी बिट्टा कराटे से मिला हुआ होता है और यह सब ब्रह्मदत्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिली हुई होती है। और ये सीन वापस शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ सभी लोग बैठे होते हैं, तभी ब्रह्मदत्त की वाइफ आती है और कृष्णा को उसके माँ बाप की फोटो दिखाती है क्योंकि कृष्णा ने अब तक अपने माँ बाप की फोटो नहीं देखी थी क्योंकि जब वो कश्मीर छोड़कर गए थे उस टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जरूरी सामान भी लेकर जा सके। जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है, तभी कृष्णा कहता है कि वहां पर कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था। ये सब एक खराब पॉलिटिकल थी, खराब राजनीतिक थी और उस रात 5 लाख पंडित नहीं सिर्फ 2 लाख पंडित निकाले गए थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी ऑफिसर्स थे। और वे लोग जो कश्मीर के लिए टेररिस्ट बने हैं उनके लिए ही हम जिम्मेदार हैं क्योंकि जब आप किसी बच्चे को जीभ से घसीटेंगे तो वो रेपिस्ट ही बनेगा, टेररिस्ट ही बनेगा। यहाँ कृष्णा को ब्रेन वॉश किया हुआ था इसलिए वो सब कुछ बोलता है। ये सुनकर ब्रह्मदत्त को गुस्सा आता है और गलती से कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है कि कृष्णा को शक होता है कि अब उसे उसके माता पिता की मौत के बारे में जो भी बताया गया था वो सब झूठ था। इसके बाद में बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद में उसे फाइनली सच बताया जाता है और इसके बाद में अगले सीन में फिर फास्ट में जाता है वो सीन जहाँ पर बिट्टा शारदा को खून भरे चावल खिलाए हैं। अपने बच्चों के बचाने के लिए शारदा ने वो चावल खा लेती है। उसके बाद में वो लोग उन्हें वहाँ पे छोड़कर निकल जाते हैं। इसके बाद में पुष्कर अपने दोस्त महेश डॉक्टर को फ़ोन करता है और बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई है और वो अभी जिंदा है, वो जल्दी आए ताकि उनके बेटे को बचाया जा सके। महेश वहाँ पे आना चाहता है लेकिन तभी हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है और उसके दोस्त को गोली लगी हुई होती है। उसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। ब्लड वहाँ पे किसी का नहीं होता है। तब वहाँ पे किसी एक जबरदस्ती किसी का खून निकाल लेता है। खून निकालने के बाद उस आदमी को और ज़्यादा खून निकाल लेता है और उस पेशेंट की वहीं पर मौत हो जाती है। खून भी नीचे गिरकर वेस्ट हो जाता है और इसी तरह से महेश पुष्कर के बेटे के पास नहीं पहुंच पाता और पुष्कर की बेटे की मौत हो जाती है। और ये बात पुष्कर ब्रह्मदत्त को कॉल करके बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि जब पूरे भारत में ऐसा होगा तो ब्रह्मदत्त भी उन्हीं में से एक होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये सब होने के बाद DGP हरी पुष्कर के घर की तरफ आते हैं जहाँ पर उन्हें 2 गार्ड तैनात किए थे, लेकिन वो लोग भी यही बोलते हैं कि बिट्टा कराटे के साइड से हैं इसलिए उन्हें शूट नहीं किया था। अब DGP को पता चलता है कि पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ वहाँ से निकल चुका है। उसके बाद में जर्नलिस्ट पुष्कर को ले जा रहा होता है और एक ऐसे आदमी के पास जो कि ऐसे लोगों की मदद करता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई सारे और भी लोग होते हैं जिनकी वो एक इंसान मदद करता है। उसके बाद में ये आदमी उन सभी को समझा
समझाता है कि सबको धीरे धीरे बोलना है। भारत माता की जय ये लोग वहाँ पे बोलते हैं, जोर से नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें वहाँ पे मार दिया जाता है। वहाँ उनके घर के पास में कुछ टेररिस्ट लोग आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आप यहाँ पे सेफ नहीं है। और उस आदमी को यही लगता है कि उसका अंत आ गया है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। उस आदमी को लेकर टेररिस्ट निकल जाते हैं। उसके अगले इस सीन में बचे हुए लोग ट्रक में चढ़कर कहीं जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें बचाया था उन्हें वहाँ पर टेररिस्ट लोगों ने मारकर पेड़ों पर लटका दिया है। और अब ये सीन वापस फास्ट में सेट होता है, जहाँ पर रिफ्यूजी कैंप के बाहर जहाँ पे पुष्कर की आंखें खराब हो चुकी है और वह कभी भी अंधा हो सकता है। वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अपनी आंखों के लिए महंगा लेंस लगवा लें। पुष्कर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी आंखों के लिए महंगे लेंस लगवा सके। आगे सीन में दिखाया जाता है कि वे छोटे छोटे कैंप के अंदर रह रहे होते हैं, जो कि काफ़ी गंदे होते हैं और छोटे होते हैं। उनका खाना भी पूरा नहीं होता है, इसीलिए पुष्कर सिर्फ दिन में एक बार ही खाना खाता है। और उन कैंप में वो लोग रहते हैं जिनका कश्मीर हुआ करता था और उन्हें अपने ही घर से भगा दिया जाता है। और यहाँ ये सब लोग उसी आस में बैठे हुए होते हैं कि एक दिन उन्हें कश्मीर अपने घर जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद में एक दिन ऐसे ही ब्रह्मदत्त आता है इस कैंप में, जो कि अब प्रमोट होकर होम मिनिस्टर का एडवाइज़र बन गया होता है। यहाँ पर होम मिनिस्टर भी आते हैं। तब ब्रह्मदत्त होम मिनिस्टर को बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं और इन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही है। तभी होम मिनिस्टर बोलता है कि ये सभी लोग पहले पहाड़ों में बर्फ़ में रहने वाले लोग हैं और अब ये गर्मी में आ गए हैं, तो ऐसा हो रहा है। और इसी तरह से वहाँ के नेता पल्ला झाड़ लेते हैं और उसके बाद होम मिनिस्टर सब लोगों को सामने आता है और लोगों को अपनी अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है। तभी वहाँ पे पुष्कर आता है जिसके हाथों में बोर्ड लिया होता है जिसमें लिखा होता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। उसे वहाँ पर देखा जा सकता है कि पुष्कर की आंखें पूरी तरह से खराब हुई होती हैं, वो मेंटली भी बीमार हुआ होता है और इसी तरह से ब्रह्मदत्त को पहचान नहीं पा रहा होता है और बार बार सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। ब्रह्मदत्त पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है कि यहाँ पास में उन्हें एक घर दिला सकता है, जॉब भी दिला सकता है। पर ये सब लोग मान जाते हैं और उसी दिन उसके घर रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वैसा ही पूरा माहौल होता है जहाँ पर स्कूल में मौलवी बच्चों को गलत बातें फैला रहे होते हैं। यहाँ उनकी बातें सुनकर शिव बहुत डर जाता है और शिव ने अपने गले में भगवान शिव का जो लॉकेट पहना होता है वो उसे डर के मारे अंदर छुपा लेता है। धीरे धीरे वहाँ की कंडीशन ऐसे होने लगी कि हिंदू अपने धर्म को अपनाने से डरने लगे। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बिट्टा कराटे एक क्रिमिनल था, फिर भी वह मीडिया के सामने अपना इंटरव्यू दिखाता है और वह बिट्टा बोलता है कि उसने सिर्फ 20-30 लोगों को ही मारा है, वह भी आरएस के लोग थे। और ये सब पुष्कर टीवी पर देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह खुद प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता है पर नहीं हो पाती और ऐसे लोग जो कि आसानी से ये सब कर पाते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में वापस आता है सीन और कृष्णा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह जिस कॉलेज से आया था वहाँ उसे कुछ ऐसे ही सिखाया जाता था, पर अब वह कश्मीर में आकर जो जाना है उसने वो बिल्कुल अलग है। अब कृष्णा को याद आता है कि कैसे पुष्कर ने कृष्णा को कहा था कि मरने के बाद उसकी अस्थियों को कश्मीर में उसके ही घर में फैला देना, क्योंकि उसका एक ही सपना है कि एक दिन वो वापस अपने कश्मीर अपने घर जा सके। मरते वक्त भी उसका सपना पूरा नहीं हो पाया और यही रीज़न है कि कृष्णा पुष्कर की अस्थियां लेकर कश्मीर वापस आ रहा होता है। तब यहाँ कृष्णा अपने प्रोफेसर राधिका को बताता है कि वह कश्मीर जा रहा है। तभी राधिका कृष्णा से कहती है कि कश्मीर जाकर वहाँ सभी चीज़ें रिकॉर्ड करें और वहाँ के लोग क्या कहते हैं, और बिट्टा कराटे के नंबर भी देती है कृष्णा का मतलब, और इसका मतलब है कि वो राधिका खुद बिट्टा कराटे की तरफ से हैं। और इसी तरह से यहाँ प्रोफेसर होने के बाद भी वो राधिका स्टूडेंट को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करती रहती है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में पुष्कर के दोस्त और कृष्णा उसके सामने पुराने कश्मीर में घर में आते हैं जहाँ पर उनके शिवजी के मंदिर पर शिवजी की मूर्ति को हटा दिया और यहाँ के लोग मूर्ति को सही करते हैं और झंडा जो 30 साल पहले टेररिस्ट ने लगाया था उसको हटाते हैं। इसके बाद में कृष्णा पुष्कर की अस्थियों को पूरे घर में बिखेरता है और फाइनली पुष्कर मरने के बाद अपने घर वापस आ जाता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब कृष्णा जाता है बिट्टा कराटे से मिलने के लिए और इसी बोट को चलाने वाले वही अब्दुल होता है, वही अब्दुल जो शिव का दोस्त, उससे बोलता है कि वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें। अब अब्दुल बोलता है कि वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट नहीं था, साथ में उसके पिता कश्मीरी पंडितों के अच्छे दोस्त थे। उसके पड़ोस में एक पंडित थे जिनका बेटा शिव उनका दोस्त था। अब्दुल कहता है कि जब पंडित वहाँ से भाग रहे थे तब उसके पिता ने पंडितों की बहुत मदद की थी, कि जो बिल्कुल झूठ था, क्योंकि बिट्टा कराटे को अब्दुल ने बताया था कि पुष्कर का बेटा अनाज के डिब्बे में छुपा हुआ होता है।
तो बताओ अब्दुल उनकी हेल्प कैसे कर सकता है। अगले सीन में कृष्णा बिट्टा से मिलने जाता है और यहाँ पर बिट्टा यही बोलता है कि उसने कभी भी किसी भी पंडित को नहीं मारा और पंडित अपने आप में ही कश्मीर छोड़ के चले गए थे और इन्हें मारने वाले आर्मी ऑफिसर्स थे। यहाँ बिट्टा कराटे अपना कंपैरिजन भगत सिंह और राजगुरु जैसे फ्रीडम फाइटर से करता है और ये सब सुनने के बाद में कृष्णा को एक बार फिर से यही लगता है कि जो वो कह रहा वो सच है। और ये सब सुनने के बाद कृष्णा ब्रह्मदत्त के पास जाता है और उससे झगड़ा भी करता है और कहता है कि ये सब नहीं हुआ था, मतलब कोई भी जीनोसाइड नहीं हुआ था, कश्मीरी पंडितों को मारने वाले आर्मी ऑफिसर्स थे। और ये सब सुनने के बाद में ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके सामने 3 फाइल रखता है और इन तीनों फाइलों में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था, कश्मीर में जितनी भी न्यूज़ निकली उस टाइम की उसकी रिपोर्ट होती है और उसमें कट आउट चिपके होते हैं। और यह सब देखने के बाद फाइनली कृष्णा को समझ में आता है कि क्या हुआ था यहाँ। और यहाँ पर उस फाइल में उसकी माँ शारदा और शिव की फोटो भी होती है जिससे बिट्टा कराटे ने मार दिया था। दूसरा सीन शुरू होता है कृष्णा की यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर वो दोबारा आता है और यहाँ राधिका एक सॉन्ग गा रही होती है जो कि प्रॉपर स्टूडेंट मिलसाइड कर रहा होता है, क्योंकि जब भी आप किसी गाने से किसी चीज़ को समझाते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है। और जब राधिका को लगता है कि कृष्णा अब उसी की साइड में बोलेगा तो राधिका कृष्णा को माइक दे देती है और स्पीच देने के लिए कहती है। यहाँ कृष्णा बोलते हैं कि बहुत सालों पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर आए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। इन्होंने बहुत वक्त साधना की और उन्हें ज्ञान मिला और इसी ज्ञान के नाम पर उसका नाम कश्मीर पड़ा था। और इसी तरह से कृष्णा ने बताया कि बहुत सारे लोग ज्ञानी लोग कश्मीर आए और यहाँ पर उन्होंने रिसर्च करी और इसी तरह से बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर बसाया। और इसी तरह से वहाँ पे एक दिन इस्लामिक आए और शुरू में तो वो शरण लेकर आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना खास है इन्होंने कश्मीरी पंडितों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मार रहा, उन पर जबरदस्ती कलमा पढ़ाया, विप खिलाया, इसके औरतों और बेटियों के साथ रेप किया। धीरे धीरे कश्मीर में रहने वाले मेजोरिटी पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया और 5 लाख पंडित वहाँ से भागे। लेकिन हमारे पास तो पूरी आज़ादी है अपने घर जाने के लिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को अपने घर नहीं जाने दिया गया था, अपने घर से निकाल दिया गया था। और बीच बीच में लोगों ने कृष्णा को रोका भी था स्पीच देते वक्त, पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था इसलिए वह बिना रुके बोलता रहा। उसके बाद में अपनी माँ और भाई की पूरी हिस्टोरी सुनाई। इसके बाद में ये सीन को देखते हैं जहाँ पे पास्ट में जाता है सीन। पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ रहता था। एक दिन यहाँ पे बिट्टा आता है और आर्मी की ड्रेस पहनकर वहाँ पे खड़े ऑफिसर्स को बोलता है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। वो पूरा एरिया अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद में वहाँ के लोगों को शारदा और सबको मार देते हैं, जिसके बाद में सीन इतना कड़वा और सच होता है कि एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। और यही इस मूवी का लास्ट सीन होता है जहां पर सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, बच्चे वे सारे पंडितों को मार दिया जाता है। और दोस्तों अगर इस मूवी के बारे में आपको सारा सच जानना है तो एक बार आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। बाकी सारी मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।